एक तस्वीर सब कुछ बयां कर देती है। बिहार के राजनीति में एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जिसने बयां कर दिया है कि क्या नीतीश कुमार अब सीएम चेहरा नहीं बनने वाले हैं। क्या नीतीश कुमार के साथ गद्दारी नीतीश कुमार की पार्टी से जुड़ा हुआ एक चेहरा करने वाला है। वो चेहरा केंद्रीय मंत्री ललन सिंह हो सकता है। दरअसल जिस तस्वीर की हम चर्चा कर रहे हैं वो स्क्रीन पर आपको दिख भी जाएगी। वो तस्वीर है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एनडीए बैठक की, जहां नीतीश कुमार इस बैठक में मौजूद नजर नहीं आते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की जगह बैठे हुए दिखाई देते हैं ललन सिंह। एक ऐसी ही तस्वीर बीते कुछ दिनों पहले भी आई थी जब नीतीश कुमार के आवास पर एनडीए की बैठक हुई थी और एनडीए की इस बैठक में ललन सिंह नीतीश कुमार से नाराज दिखाई दिए। यानी कि नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ललन सिंह के चेहरे पर खामोशी है, परेशानी है, नाराजगी है, साफ तौर पर दिखाई दे रही है। वहीं नीतीश कुमार का समर्थन न करना और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में कई बयानों को जारी करना, ललन सिंह आखिरकार बिहार में करना क्या चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि 4 ऐसे नेता हैं जो नीतीश कुमार के साथ गद्दारी कर सकते हैं। 2 पटना में है, 2 दिल्ली में है और 2 केंद्र में मौजूद हैं। क्या तेजस्वी यादव का इशारा है कि ललन सिंह वो चेहरा है जो नीतीश कुमार के साथ धोखेबाजी कर सकते हैं, नीतीश कुमार से उनका सीएम पद छीन सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी ललन सिंह का बखूबी इस्तेमाल करती हुई दिखाई दे सकती है। कई सवाल ललन सिंह से जुड़ते हुए सामने आते हैं। सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज जुड़ चुके हैं। सिराज, हम चर्चा कर रहे थे कि नीतीश कुमार की पार्टी, नीतीश कुमार खुद चाहते हैं कि बिहार का सीएम चेहरा बन पाए, लेकिन जब एनडीए की बैठक हुई तो नीतीश कुमार उस बैठक में क्यों नहीं पहुंचे और नीतीश कुमार की कुर्सी पर खुद ललन सिंह बैठते हुए दिखाई दिए। देखिए, हर बैठक में जहां नीतीश कुमार नहीं है वह ललन सिंह है और बीजेपी के हर फैसलों में उनके साथ ललन सिंह दिखाई दिए। क्या लगता है ललन सिंह कोई खेल करने वाले हैं? जी बिल्कुल नाज़मीन, बिहार की राजनीति में ललन सिंह को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। आपको याद होगा कि हाल ही में जिस तरीके से ललन सिंह ने बयान दिया कि नीतीश कुमार को पता है कि जो अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम्स हैं वो जेडीयू को वोट नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार सबके लिए काम करते हैं। तो ये जो बयान था किस आधार पर दिया गया? नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में लंबे वक्त से राज करते आ रहे हैं। क्या उन्हें मुस्लिमों ने वोट नहीं किया? क्या बिहार के जो अल्पसंख्यक समाज है उसने नीतीश कुमार का समर्थन नहीं किया? ये तमाम सवाल है और बयान इतना बड़ा था कि फटाफट जेडीयू के तमाम नेता इस पर सफाई देने लग गए कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं ये था, मेरे कहने का मतलब ये नहीं ये था। आपको याद होगा कि हाल ही में वक्फ संशोधन बिल केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया। भरे संसद में ललन सिंह इस बिल का समर्थन कर देते हैं और वही बोलते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बोलते हुए नजर आते हैं कि ये बिल मुसलमानों के लिए फायदेमंद है, ये बिल मुसलमानों के लिए लाया गया है। और कहीं ना कहीं यही बोली भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा बोली जा रही थी। लेकिन अगले ही दिन नीतीश कुमार ऐलान कर देते हैं कि वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं वहां पर मदरसों का निर्माण करवाया जाएगा, वहां पर बढ़िया तरीके से जो 16 मदरसे हैं उनका निर्माण करवाया जाएगा। तो यह अपने आप में 2 कह सकते हैं विचारधाराओं को कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि अलग अलग विचारधारा जेडीयू में पनपती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार सबको लेकर साथ चलने की बात करते हैं, वहीं ललन सिंह लगातार ऐसे बयान और ऐसे फैसले दे रहे हैं जो ये दर्शाता है कि नीतीश कुमार से उनका कह सकते हैं कि काफी ज्यादा अलग कह सकते हैं फैसला है और जाहिर सी बात है कि इससे जेडीयू को बड़े पैमाने पर नुकसान कहीं ना कहीं हो सकता है। हम देखते थे कि नीतीश कुमार जहां भी मीटिंग करते थे या नीतीश कुमार जहां भी जाते थे तो ललन सिंह उनके ठीक पीछे खड़े हुए दिखाई देते थे। कई बार हमने ये भी देखा कि भरे मंच पर नीतीश कुमार के साथ बैठे हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन अब ललन सिंह तो प्रगति यात्रा में भी नहीं दिखाई देते हैं, कहीं भी दूर दूर तक नीतीश कुमार के साथ नजर नहीं आते हैं। तो ललन सिंह क्या नीतीश कुमार के खिलाफ हैं? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि ये सवाल लगातार जरूर उठ रहे हैं और कहीं ना कहीं विपक्ष भी इसका लगातार दावा कर रहा है। तेजस्वी यादव खुले तौर पर नाम तो नहीं ले रहे लेकिन वो इशारा जरूर कर रहे हैं और जाहिर सी बात है अभी हाल ही में जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आया अंबेडकर को लेकर के, अंबेडकर आजकल ये फैशन हो गया है। ये इतना नाम अगर भगवान का ले लिया जाता तो उन्हें 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता, लेकिन इस बयान की खिलाफत जहां करते हुए पूरा विपक्ष नजर आ रहा है
वहीं लल्लन सिंह लगातार समर्थन कर रहे हैं। जहां नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए, नीतीश कुमार भली बात जानते हैं कि उनको कौन वोट देता है और कौन नहीं देता है, लेकिन लल्लन सिंह जिस तरीके से बयान दे रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह के समर्थन में, ये अपने आप में दर्शाता है कि लल्लन सिंह क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता है, लल्लन सिंह क्या भारतीय जनता पार्टी की बोली बोल रहे हैं, क्या लल्लन सिंह को कोई और कमांड कर रहा है, कोई और रिमोट से उन्हें कंट्रोल कर रहा है। ये तमाम जो चीजें हैं वो लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि नीतीश कुमार और लल्लन सिंह के बीच क्या रिश्ते हैं, कैसे हैं और कैसे नहीं है, ये तो कह पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये बन जाता है, बहुत जरूरी सवाल बन जाता है सिराज, की केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन अकेले अपने दम पर बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। केंद्र में बने रहने के लिए उन्हें टीडीपी और जेडीयू का सहारा लेना पड़ रहा है। ये भी चर्चाएं हैं कि भारतीय जनता पार्टी लल्लन सिंह को इतना अपने करीब इसलिए ला रही है ताकि लल्लन सिंह के जरिए जेडीयू पार्टी को तोड़ सके, जेडीयू पार्टी के कुछ सांसद बीजेपी के साथ जुड़ सके, लल्लन सिंह जुड़ सके और उन्हें सीएम चेहरा दे दे। क्या लल्लन सिंह को सीएम चेहरा देकर नीतीश की पार्टी को तोड़ना ये एक बड़ा मकसद बन जाता है ताकि केंद्र में बनी रहे भारतीय जनता पार्टी? जी, मुझे नहीं लगता कि लल्लन सिंह को मुख्यमंत्री की कुर्सी दी जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर लल्लन सिंह को मुख्यमंत्री की कुर्सी दी जाएगी फिर नीतीश कुमार को देने में क्या हर्ज है। जाहिर सी बात है कि ये जिस तरीके से राजनीति अभी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आपको याद होगा हाल ही में जिस तरीके से वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान, ये दो बड़े चेहरे हैं जिनसे भारतीय जनता पार्टी में ये बड़े दिग्गज नेता हैं, लेकिन इनसे जब मुख्यमंत्री की कुर्सी कहीं ना कहीं छीन ली गई और केंद्र में इन्हें जगह दी गई। वसुंधरा राजे तो खैर अभी कहीं भी नहीं दिख रही है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जरूर केंद्र में है। वैसे ही लल्लन सिंह तो केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन उन्हें बिहार की राजनीति से दूर किया जाएगा। और देखिए बखूबी लल्लन सिंह केंद्रीय मंत्री बनने से खुश है, लेकिन वही नीतीश कुमार लगातार जद्दोजहद कर रहे थे कि भाई और भी हमें कह सकते हैं कैबिनेट में जगह मिलनी चाहिए हमारे नेताओं को, लेकिन लल्लन सिंह बोलते नहीं, सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है। तो ये तमाम जो चीजें हैं ये दर्शाती है कि लल्लन सिंह और नीतीश कुमार के बीच इस वक्त कह सकते हैं कि वो आपसी तालमेल नहीं नजर आ रहा है। और जाहिर सी बात है कि अभी इससे पहले नीतीश कुमार ने लल्लन सिंह के हाथ से कहीं ना कहीं जेडीयू की कमान छीन ली थी। वो इसलिए क्योंकि लल्लन सिंह पर यह आरोप लग रहे थे कि वो विधायकों की सुनते नहीं है, अपने नेताओं की सुनते नहीं है, और इनकी जो नजदीकियां हैं वो लालू परिवार से बढ़ रही है। ये पार्टी कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान कह सकते हैं पहुंचाने का प्लानिंग बना रही है। तो इसके तहत कहीं ना कहीं लल्लन सिंह पर लगातार आरोप लगते रहे हैं और जाहिर सी बात है इसको देखते हुए नीतीश कुमार कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। देखिए लल्लन सिंह और नीतीश कुमार की बढ़ती दूरियों के तहत कई सवाल खड़े हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जहां लगातार नीतीश कुमार का समर्थन नहीं, वहीं लल्लन सिंह भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार की वापसी को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन एक आखिरी सवाल और लेना चाहूंगी सिराज, राज्यपाल का बदलाव होना, अचानक से राज्यपाल का बदलाव होना और राज्यपाल के जरिए आरिफ मोहम्मद को यहाँ पर बैठा देना। इससे पहले राजेंद्र विश्वनाथ थे जिन्हें अब दूसरे राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है, लेकिन अचानक से राज्यपाल का बदलाव करना, क्या डर था कि नीतीश कुमार बड़ा खेला कर सकते हैं? ऐसे बिल्कुल ये सवालों के घेरे में जरूर है कि आखिर अचानक से चुनाव से ठीक पहले क्यों भारतीय जनता पार्टी की केंद्र से सरकार द्वारा कहीं ना कहीं राज्यपाल बदला गया। तो इसको लेकर सवाल जरूर उठ रहे हैं। और देखिए आरिफ मोहम्मद जो है ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी नजदीकियां गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मानी जाती है, और ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार इस बात की जो तस्वीरें हैं वो सामने जरूर आई हैं। और जाहिर सी बात है कि आरिफ मोहम्मद खान को लेकर के इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से एक उन्हें राज्यपाल बनाया गया, और देखिए ये एक बड़े नेताओं में गिने जाते हैं और कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे ये कोई बड़ा खेल भी कर सकते हैं। जाहिर सी बात है इनको राज्यपाल अचानक से इनको केरल से उठाकर सीधे बिहार भेज देना ये अपने आप में सवाल खड़े करता है। देखिए बिल्कुल, अब बिहार के राजनीति में चुनाव तो नजदीक है, लेकिन नीतीश कुमार की बढ़ती दूरियां गठबंधन से और लल्लन सिंह की नजदीकियां भारतीय जनता पार्टी संग बढ़ना कई सवालों को जन्म देता है। क्या वाकई लल्लन सिंह अपने आप को सीएम चेहरे के रूप में देख रहे हैं और नीतीश कुमार का साथ इसलिए लल्लन सिंह देते हुए नहीं नजर आते हैं? इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपको लगता क्या है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।